अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उख्ततम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनों को तुम्हें भी वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको अब चलता है सो महीना शव्वालुल मुकर्रम के बारे में 4 तारीख का। इसके बारे में 10 हदीसां आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत हालिमा सादिया रदी अल्लाह अन्हु के बारे में। हज़रत हालिमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा अब्दुल्ला बिन हारिस की बेटी और हारिस बिन अब्दुल्ला उज़्ज़ा की बीवी थी। वो एक अमानतदार और बाअखलाक खातून थी। उनका ताल्लुक़ क़बीले बनु साद से था, जो पूरे अरब में फ़साहत और बलागत में मशहूर था। उसी खुशकिस्मत और नेक भक्त खातून ने अरब के रिवाज के मुताबिक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया और तरबियत और परवरिश फरमाई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालिमा रदी अल्लाह अन्हा के यहाँ तशरीफ़ लाए तो उनकी परेशानी खुशहाली में बदल गई और वो रोज़ाना अजीब और गरीब खैर और बरकत का मुशाहदा करने लगी, जिसकी वजह से उनकी मोहब्बत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता चला गया। तकरीबन 4 साल तक उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिदा मोहतरमा के हवाले कर दिया। एक ज़माना गुज़रने के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की ख़बर मिली तो हज़रत हलीमा, उनके शोहर हारिस और बेटी शीमा रदी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनका बहुत एहतराम करते थे, अम्मी कहकर पुकारते। उनकी आमाद पर अपनी चादर मुबारक बिछा देते। आमाद का तो आए तो उनकी खिदमत करते और हर ज़रूरत पूरी फरमाते। हज़रत हालिमा रदी अल्लाह अन्हा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और वहीं वफ़ात पाकर जन्नतुल बक़ी में दफन हुए। दूसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, आंधी आने की ख़बर देना। हज़रत अबू हुमैद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जंगे तबूक के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हु के साथ वादियुल खुरा में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को एक ज़ोरदार हवा चलेगी, लिहाजा उस वक्त कोई आदमी खड़ा ना हो, नीज़ जिसके पास ऊँट हो उसको भी रस्सी से बांध दे। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रात को बहुत ज़ोर से हवा चली और एक आदमी खड़ा हो गया तो हवा ने उसको उठाकर जबले तय में गिरा दिया। सही मुस्लिम हदीस 6087 के रेफरेंस में से। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में, दीन में नमाज की अहमियत। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, इस्लाम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, और जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़ दे उसका कोई दीन नहीं है, और नमाज दीन का सुतून है। शोबुल ईमान 2807 उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से।
4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, मुश्किल कामों में आसानी की दुआ। जब कोई मुश्किल काम आ जाए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ला साअल इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शीत सहलन। तर्जुमा को, ऐ अल्लाह, तेरे किए बग़ैर कोई काम आसान नहीं हो सकता और तू जब चाहे सख्त रंज और गम को भी आसानी में तब्दील कर दे। इब्ने सुन्नी 350 अनस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 5वीं बात एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, यतीम के सर पर हाथ फेरना। यतीम का तो जो बाप नहीं सो बच्चे हैं उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स यतीम के सर पर हाथ फेरता है तो अल्लाह ताला हर उस बाल के बदले जिस पर से उसका हाथ गुजरा हो एक नेकी अता फरमाता है। मुस्नद अहमद 22153 अबू उम्मा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात एक गुनाह के बारे में, तकब्बुर की सज़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर होगा, तकब्बुर का तो घमंड बोलती नहीं उसे, होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। किसी ने कहा, आदमी अच्छे कपड़े और अच्छे जूते पसंद करता है तो क्या ऐसा करना तकब्बुर में शामिल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जमील है, जमाल को पसंद करता है। जमील का तो अल्लाह के नौत पर नोनामा में अल जमील कर को भी आता, जमील का तो खूबसूरत कर को, और जमाल चीज़ों को पसंद करता है तो खूबसूरत चीज़ों को अल्लाह पसंद करती। लेकिन तकब्बुर कहते हैं कि हक़ बात को ना मानना, हक़ बात को तो जो हक़ की बात है, सच बात है, को ना मानती की और लोगों को हकीर समझना है। सही मुस्लिम हदीस 275 इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 7वीं बात दुनिया के बारे में, किताब और सुन्नत को लाजिम पकड़ो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हारे लिए ऐसी 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ कि जब तक तुम उसको पकड़े रहोगे, यानी पाबंदी से उन पर अमल करते रहोगे, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। एक तो अल्लाह की किताब और दूसरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी हदीसा। किताब के साथ साथ हदीसा सुन्नतों को भी फॉलो हुए तो हरगिज़ गुमराह होते नहीं इंशाअल्लाह बोलते हैं। मुअत्ता इमाम मालिक 3338 अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 8वीं बात आखिरत के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा तो मेरे लिए सोने का दरवाज़ा खोला जाएगा और इसका हैंडल चांदी का होगा। मुस्नद अबू याला 4137 अनस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 9वीं बात तिब्बे नबवी से इलाज, सना के फ़वाइद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत से अगर किसी चीज़ में शिफा होती है तो सना में होती। तिरमिज़ी 2081 अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें फ़ायदा क्या बोलते हैं तो सना कहते सो एक दरख्त का नाम, दरख्त का तो एक झाड़ का नाम कहते, जिसकी पत्ती तकरीबन 2 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी होती है। उसमें छोटे छोटे पीले रंग के फूल होते हैं। उसकी पत्ती कब्ज़ के मरीज़ के लिए मुफीद है। आखिरी 10वीं बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, पैजामा और लुंगी को तखने से ऊपर रखो। तखने को तो एंकल बोलती नहीं, जहाँ पट्टी पहनने का एरिया था उसे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अपना तहबंद का तो कपड़ा आधी पिंडलियों तक ऊंचा रखा करो। अगर उतना ऊंचा ना रख सको तो कम से कम तखनों के ऊपर रखा करो। अबू दाऊद 4085 ज़बीर बिन सुलैम रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 4 शव्वालुल मुकर्रम के बारे में हमें बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 5 शव्वालुल मुकर्रम के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।